आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे और विषय है धर्मदीस। धर्मदीस का त्योहार पूरे भद्रवाह में मनाया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, बड़ी सारी वीडियोस में आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो एक हमारे त्योहार नाग संस्कृति को लेकर होते हैं, नाग कल्चर को, यानी कि देवी देवताओं के त्योहार। एक त्योहार हमारे पितरों को लेकर होते हैं जिसमें कि डुंडू कुंडू त्योहार मनाया जाता है, और एक त्योहार हमारा होता है किसानों का त्योहार, यानी कि एग्रीकल्चर का त्योहार। आज किसानों का त्योहार था जिसको धर्मदीस के नाम से जाना जाता है। इसी दिन हिंदू कैलेंडर की अगर बात करें, हिंदी कैलेंडर की, तो इसी दिन नए साल की शुरुआत होती है। तो इस दिन धर्मदीस को मनाया जाता है। लेकिन विषय ये है कि धर्मदीस को मनाने के जो रिचुअल्स हैं, जो परंपराएं हैं, वो लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेमनाथ जी साथ में हैं। ये भिज्जा के निवासी हैं और इनकी आयु अभी लगभग 85 साल के करीब है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से इस धर्मदीस के त्योहार को प्राचीन काल में, यानी कि इनके समय में, किस प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता था, वो जानने की कोशिश करेंगे। प्रेमनाथ जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्रेमनाथ जी, देखा जाता है कि आज धर्मदीस का त्योहार था। हालांकि भद्रवाह घाटी में लगभग सभी लोग मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्राचीन काल में इसको मनाया जाता था, जो इसकी रूटीन्स होती थी, यानी कि रीति रिवाज जो इसके होते थे, वो पूरे रीति रिवाज आज लोग फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है इसके बारे में। तो हमने सोचा कि स्ट्रेट लाइन पर हम दिखाने की कोशिश करें कि किस प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता था। आप हमें बताएं कि किस प्रकार से इस त्योहार को मनाते थे। इस त्योहार का मतलब ऐसा है, आज ये धर्मदीस है, इससे पहले दिन पंडित के पास जाना है और पंडित से पूछना है किसके हाथ पुन गाड़ा है, किसके हाथ गोबर की कीड़ है, किसके हाथ दांत लगाने, बैल लगाने। तो वो पंडित अपने शास्त्र के अनुसार वो सब हिसाब किताब बताता था। अच्छा। उसके बताने पर चलते थे। ठीक। आज वो न कोई पूछता था न कोई बताने वाला है। ठीक। उसका हिसाब ऐसा था कि जिसने वो पुन गाड़ा लाना है। नहीं, आप पहली रात की बात करें, ये तो दूसरे दिन की बात है। पहले शाम को क्या करते थे? हाँ, यही शाम की बात है ना। तो शाम को जो अपनी ये चूल्हा होता है रोटी पकाने का, जिसको हम चूल बोलते हैं अपनी भाषा में, उस पर चौका मारना है अच्छी तरह। तो शाम को तो जब शाम को चौका मारकर उस पर सफेद मिट्टी से लिखना है। जी जी, लिखना है और लिखकर उसके ऊपर ये जैसी है हमारी ये होती कि हाथी बताते हैं। हाथी एक बर्तन होता है। हाथी जिसमें लकड़ी की होती है, काठ की, जिसमें 2 किलो अनाज आता है। ठीक। उसके नीचे वो सफेद मिट्टी से गोल दायरा बनाकर अच्छी तरह फिर उस पर वो हाथी लगा देनी। उसमें वो 2 किलो जो अनाज लगता था वो भरकर वो हाथी। अच्छा, उसके बाद उस चूल्हे को पूजना है अच्छी तरह ठीक ठाक। उसको कहते हैं हम एक कमराट। यानी कि जो वो क्रिया करनी है, उस क्रिया का नाम था कमराट। ठीक। अच्छा, जब सवेरे यानी काग बोलने से पहले, अच्छा, जिसके हाथ में पुन गाड़ा है उसने पानी पर जाना है, किसका मुंह नहीं देखना। अच्छा। हाँ, पानी भरकर वापस आना है। यानी कि सुबह कौवे की आवाज से पहले। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजे से पहले। पहले। अच्छा।
पानी ले आना है चश्मे पे से। चश्मे से, अच्छा। पानी लेकर वो रख देना अंदर। उसके उसी बाद चूल्हे पे? हाँ उसी चूल्हे पे, चूल्हे की जगह पर जहाँ पर बर्तन रखते थे पानी का। हाँ। अच्छा, उसके बाद रोटी बनानी खानी अच्छी तरह, दाम दुगनी। कोई मीठा बनाता था, कोई कैसा बनाता था, कोई कैसा बनाता था। उसके बाद 8-9 बजे वो पंडित तो बताता था कि इतने बजे ये हलोंदन होना है। हलोंदन बताते थे। हलोंदन, इस क्रिया का नाम हलोंदन। हलोंदन जो आपने हल लगानी है, है या आपने उसको घड़ना है, खेत की खुदाई करनी है, तो उसको हलोंदन कहते हैं। हलोंदन कहते हैं। अच्छा। तो जब 8-9 बजे के बाद वो चले, जिसके हाथ वो हलोंदन है, मतलब दान लगाने, वो भी तैयार हो गया, दान भी चलाए। और जिसके हाथ में वो गोबर की कीड़ है, अच्छा, उसने भी गोबर का वो एक टोकरा जो पीठ पे उठा के। हाँ। मतलब जो है ये, मतलब सियाले का गोबर होता था ना, वो एक ही जगह होता था। उस गोबर को इस दिन लगाते थे। अच्छा। तब तक उसको हाथ नहीं लगाना। हाँ, जहाँ पर वो, हाँ, जब अभी तक उस पानी ले आया, पुन घर ले आया, उसके बाद उसने अपने अंदर से उन बेल को छोड़ना है, उसकी लांग धोनी। यानी कि अपने घर से पहले बैलों को बाहर निकालना है। तब तक किसी ने बाहर नहीं जाना। हाँ बिल्कुल, पहले उनके कदम बाहर निकलने चाहिए। बाहर निकलने। अच्छा। जब बाहर से अंदर आए तो उसको गुड़ खिलाना है, इसको बेल को खुद ही खाना है। अच्छा। मीठा मुंह करना है। हाँ। अच्छा, उधर खेत में क्या क्या करना है? अच्छा, चले, जब खेत में चले, मैंने सुना वो जो जू होता है, हाल होता है, उसके ऊपर वो लिखते थे। हाँ, वो भी लिखते थे, धोना, साफ करना, फिर लिखना वो चिट्टी मिट्टी से। अच्छा। वो लिखना, फूल शूल बनाते थे, हैं? फूल नहीं, ऐसे वही मतलब कि उसको थोड़ा वो उसका मेकअप करना। हाँ, मेकअप। चले गए वहां पर, वो गोबर की कीड़ जो थी वो भी एक जगह लगा दी। फिर उसके बाद एक लाठी चान आखते हैं। अच्छा, चान बोलते हैं। बिल्कुल। उसकी वो फल होता है। हाँ, चान का। हाँ। उसकी लाठी ले आनी, दांत चलाने की, बैल चलाने की। वो पंडित ने बोलना कि उस तरफ उनको जोतना। अच्छा। हाँ। यानी कि पूर्व की तरफ या पश्चिम की तरफ या दक्षिण या शुमाल की तरफ। अच्छा। पंडित की जबान से उधर को बेलों को जोतना, फिर उनको टिक्का लगाना सुंदर का, उनके मुंह में गुड़ देना, उनके पैर पूजने। हाँ, जब वो हाथ में रखनी है तो वो भी पूजनी है अच्छी तरह। चौल फूल होते हैं, धूप होता है, भगवान के नाम पर धूप देना। उसके बाद वो बेल, वो जो गोबर की कीड़ होती थी, उसके चारों तरफ एक मतलब घेरा मारना है, गोल दायरे में। और फिर लगाने वो 2-3 चक्कर लगाए, एक ने 2-3 चक्कर, फिर सब लगाते, जो मर्द है ना घर में, सब लगाने। और तूने कुदाली पकड़ कर उन्होंने भी धरना पर लेकर पूजा कर दी। उसके बाद चली मतलब जमींदारी का सिलसिला। तब तक जमींदारी बंद होती थी। अच्छा। ये कब होती थी बंद? जब ये मघेर महीना में रंग देव आते थे। अच्छा। विषम पंचक। अच्छा। उस दिन के बाद ये बेल लगाना था। अच्छा। तब से इस दिन तक कोई बेल नहीं लगाना, कुछ हो जाए। इस ये जो धर्म जी से ये एक पंडितों ने रखी है कि ये जो हल चक्कर है, वो हल चक्कर नहीं मिलता। अच्छा। हल चक्कर मिलता नहीं। अगर मिल जाए तो तब तक वो बत्तर सब खत्म हो जाते। खबर किस टाइम मिलता है। इसलिए उन्होंने एक ये दिन रखा कि ठीक है, इसको धर्म दी से बोलो और धर्म का नाम पर इस काम को करो।
तो उसके मैंने सुना है कि इस दिन साल भी नए साल की हाँ शुरुआत भी होती है। जो नया साल है तो इस यहाँ से चलता है, चैत से क्योंकि चलता है। पहला और महीना चैत ही हाँ, आता है। चैत चैत से चला और फागुन तक। ठीक। बिरकिनी जीत मतलब जो बिरकिनी सम्मत है वो चैत से और विशाख से। ठीक। बोलते हैं नवरात्रि को लगा नया साल, विशाखी को लगा नया साल। अपने अपने जगह पर अपने- अपना अपना वो कहते हैं। ऐसा नहीं होता। आज 20 दिन नवा साल लगा है, बिल्कुल कल भी नवा साल लगेगा। बिल्कुल परसों भी नया साल। आप नया जब साल से है। शुरुआत करें तब से नया ही साल है, क्योंकि ये सर्कल है ना। तो आज से करें आप अगर अगस्त में भी बोले तो अगस्त से अगले अगस्त तक भी नया ही साल है। नया साल। अच्छा, तो एक और मैंने सुना है, आपके ध्यान में नहीं होगा, आप बुजुर्ग भी हैं, कि इस दिन से जो कुंसोत होती है, हाँ। तो इस दिन तक ठहल चलती है, इसके बाद फिर पन्नाव होता है। हाँ अपना ये जो त्योहार आना है, हाँ। अब त्योहार आएगा, कल परसों किस दिन है वो त्योहार? उस दिन का ये है पनाव, मतलब बुजुर्गों के चरण बंधने, उनको कहना क्या एक पनाव दे, तो उन्होंने बोलना है निच बनाओ। अच्छा, निच हाँ बनाओ। निच बनाओ। अच्छा। आगे से बोलना निच बनाओ। फिर कुछ देना उनको। ये पनाव कब तक चलता था? ये कौन ये पनाव ये जैसे बैसाखी तक चलता था ये। अच्छा, जैसे कि कुंसोत चलती है, कुंसोत की ठल हाँ। वो चलती है धर्मदीस तक। धर्मदीस। धर्मदीस के बाद पनाव चलता है बैसाखी बैसाखी तक। तक। अच्छा जी, अच्छा। बस उसके बाद कुछ नहीं। तो इसमें वो पहले इलाचियां मांगते थे। हाँ यही ने पनाव के इतना मांगते थे ना। जी जी। एक दूसरे से इलाची मांगनी, किसने मांगनी? भाभी से मांगनी है या जीजे से मांगनी है। अच्छा। हाँ। तो वो इलाची देते थे। इलाची जो हम खाते हाँ, हाँ। हैं, ये इलाची दी। हाँ। कोई साल है इसका, वो प्राती अभी भी है ये रिवाज की खत्म हो गया? खत्म हो गया। कोई नहीं है, कोई इलाची मांगे तो सुटा के अच्छा, अब ये रिवाज नहीं रहा। हाँ, मैंने सुना है कि बहू अपने सास को वो किम्ब रुमाल वगैरह कुछ ऐसा भी वो भी। हमारे इधर रिवाज नहीं था, वो कहीं होगा। अच्छा। हमने नहीं देखा उसको। अच्छा, लेकिन ये इलाची मांगने का। इलाची मांगने का बस, लेकिन वो साली या जीजा, अच्छा। हाँ या जेठ या भागी, बस ये इलाची का। अच्छा, फिर एक वो टिंचो भी होता था, वो कब होता था? टिंचो उसका नहीं मुझे पता। अच्छा। हाँ नहीं, मैंने सुना नहीं था, देखा अच्छा नहीं। अच्छा, इस दिन ये भी होता था कि घर पर जो आदमी पहले कदम रखता था उसको बड़ा अच्छा भोजन वगैरह खिलाते थे कि इसका पहला कदम घर पे आया है, लांग हाँ जिसको हाँ कहते हैं। लांग, हाँ। हाँ। तो वो भी है। ये अच्छा। वो इस दिन की है, इस दिन इस दिन की भी है और बैसाखी की भी है। अच्छा। हाँ। तो क्या होता था उसमें? बाज वक्त ऐसी ही होती थी कि आ गया कोई आदमी अब घर में, बमबारदारी हो गई, लड़ाई हो गई या नुकसान हो गया कोई, तो कहते थे ओहो उसने लांग बहुत बुरी दी। अच्छा जी। हाँ, अच्छा। तो वो होती भी थी। या ऐसी बात कि खुद किसी के घर में चले गए, तो जो अपनी मतलब माया छाया है किस्मत की खैर, वो उसके घर में जाती है, अपने घर से खत्म। अच्छा। हाँ। तो उसको वो गुड़ शुड़ खिलाते थे, शुभ मानते थे। शुभ मान मतलब खुलाना हुआ, शुभ हुआ है वो शुभ हुआ, लेकिन खुलाना पड़ेगा। और ये बात होती भी थी ना। अच्छा। ये आज भी है। किसी के घर में जाना, या तो उसके तबाही तो या तो उसको माला माल। अच्छा। हाँ मतलब कि आपके कदम कितने शुभ हैं, हाँ हैं? हाँ, कदम यही आपके ना। कितने पवित्र हैं, कितने शुभ हैं, तो उस हिसाब से भी इसको देखा जाता था। हाँ। लेकिन आज के समय में नहीं, इसको जानते हैं आज। अच्छा, लांग को जानते हैं। लांग जानते हैं। अच्छा, तो लेकिन वो नहीं जानते कि इस त्योहार को कैसे मनाना है, वो नहीं जानते। वो नहीं जानते। वो बैल खत्म हो गए, माल खत्म हो गया, जमीन खत्म हो गई, जो रिवाज हमारे जमींदारी का वो खत्म हो गया था। अब क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं। अब सीधा मतलब बन बनाए चौल मिलते हैं,
पीसा आटा मिलता है, बमशा भी मिलता है, हाँ पक्की रोटी बिल्कुल। बाकी रोटी मिलती है। तो इन लोगों ने क्या दे, वैसे जमीन भी खत्म हो गई ना, जमीन ही नहीं। तो आज आपने देखा कि मेरी उम्र भी 29-30 साल है। मैंने पहली बार देखा कि होली और धर्मदीस किट्ठी आई है। किट्ठी ये आज ही देखी हमने। आपने भी अपने 85 साल में पहली बार देखी। या तो आगे पीछे होती थी, किट्ठी नहीं होती, ये पहली बार। आपको कितनी खुशी होती है इस दिन की कि धर्मदीस आने वाला है? ये खुशी क्या होती थी ना, बैल होते थे, हमने अपनी जमीन में लगाने, अब जमीन को बनवाएंगे, अपनी जो हल बनती थी उसको बनाएंगे, बहुत खुशी होती। अच्छा मैं भूल गया, वो जो कमराठ आप रखते थे उसके ऊपर आप क्योंकि मुझे भी कल्चर के बारे में मालूम है, आप बुजुर्ग आप भूल जाते हैं। तो उस कमराठ को मैंने सुना है कि फिर लोहार को देते थे। हाँ, जो ये वो अनाज रखते थे। अनाज रखते ना उसमें, वो लोहार के घर जाना है, इस दिन नहीं जाना, अगले 2-4 दिन के बाद जो अपने फाल होने, कुदाली होनी है, कोई भी समझ कुल्हाड़ी होनी है, उसको पीठ में बांध कर, तो वो 2 किलो मक्की भी लेकर वो कमराठ लोहार के पास पहुंचानी है। अच्छा, वो उसका हक है। अच्छा, कमराठ उसका हक है। तो फिर उसने उसको आपको तेज वेज करके देना, लेकिन उसका जो तेज करने का तो वो अलग है। अच्छा, वो पैसा आपने अलग देना? पैसा नहीं देना, वो उसको जब फसल बननी है। अच्छा, फसल ठीक ठाक है तो उस वक्त उसने आकर भार, मतलब हम भार कहते हैं ना, भार कितना होता है? 20 किलो का। 20 किलो, अच्छा। उसको वो बन गया खलाड़ा। मतलब उस जमाने में वो देते थे, जो ये खली होती है ना, खेड़ू, उसकी बनाते थे। आज बनी ना मशीन, वो खली की मशीनें होती थी, उसको कहते थे खल। तो उसको नाम था इसका, ये खलाड़ा बना। तो यानी कि आपने वो जो कमराठ रखी है, 2 किलो अनाज, वो आपने उसको देना है। तो आपने एग्रीकल्चर जो टूल्स हैं, यानी कि कुदाली, बंगुड़ी, हल, फाल, जो भी है, कुल्हाड़ी की खुशे खूब, उसको आपने उससे ठीक करवाया। फिर उसने उसके बदले फिर जब फसल निकलेगी तो 20 किलो अनाज लेके जाना। 20 भी 30 भी, मतलब वो जमींदारी के हिसाब पर उसका हिसाब होगा। अच्छा, किसी का जिसका एक हलदांद है, बेल चलता है, तो उसका वो 20 किलो, जिसकी 2 हलदांद है, तो वो उतना ही काम चलता है ना उसका, उतनी कुदाली होनी, उतने फाल होने, उतना चापा नहीं होना, उसके हिसाब वो 40 किलो तक भी बोलते था। जिसकी 3 हालें तो वो 60 किलो। अच्छा, वो फिर काम के हिसाब से। अच्छा जी। तो पैसा वैसा नहीं होता? पैसा नहीं कोई। अच्छा, पैसा होता था वही जो कोई नया बनवाना है, नया, तो उसका लोहे का पैसा उसने उसको देना है। अच्छा, जो नया औजार बनाना। अच्छा, उसका पैसा होता है। अच्छा, लेकिन जो ये पुराने बनाने, उनका वो खिला। अच्छा, एक और बात मुझे याद आ गई, हमने पहले भी बात की है इसके ऊपर। जब वो बैल वगैरह लगाते थे, तो फिर एक समुदाय के लोग, यानी कि एक जाति के लोग आकर गाने लगाते थे। मुझे याद आता है। वो क्या गाने होते थे? वो गाने ऐसे होते थे कि जो ये साल आ गया, नया साल लगा, तो जो ये चेतनी है ना, उनके नाम से सुनना, अपने नाम से नहीं बोलना, मतलब अपने मुंह से नहीं बोलना, उनसे सुनना, उनसे सुनना शुभ। वो आते थे, वो सुनाते। तो क्या गाते थे वो, आपको तो याद होगा? खड़े उठ, वो कहते थे क्या, मैं 2-4 बोल मुझको भी आते ना, ज्यादा नहीं। हिउदा गया घर अपने, आई बसरी बहारा, खड़े उठ टिकुआवे दांदा है, आया हल बाई दा बेला।
फिर बोलते आया मेरा चेतर बसाखा हो, क्या चेतर फिर हमने सुना था उनके मुंह से हाँ, ऐसे ऐसे आया गाने मेरा बहुत चेत्र सुनाए। बसाकर चिड़वे बाख बादल आ जा। हाँ, नहीं आप एक बार गा के सुनाया आगे भी आता नहीं मुझे जितना भी आता है के आया मेरा चेतर बसाखा है, वो चिड़ुए बाका बदलाया है। यानी कि जो चिड़ू फकीर उन्होंने भी अपनी आवाज हाँ, बदल दी आवाज आज भी बदलते ही है। आज वो शुरू हो गया, आज नहीं 4 दिन पहले शुरुआत हो गई बोली बोलने आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, स्ट्रेट लाइन का हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको प्राचीन समय में लेकर जाएं। जितने भी त्योहार हमसे छूट चुके हैं, हमने छोड़ दिए हैं, हम बुजुर्गों के साथ मिलते हैं, आपको उन त्योहारों के पूरी परंपराएं यानी कि रिचुअल्स आपको बताते हैं कि किस प्रकार से त्योहारों को मनाया जाता था, क्या उसकी विधि विधान से कैसे पूजा होती थी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि भद्रवा घाटी में 3 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। उसमें एक देव त्योहार जिसको कि नाग संस्कृति से जोड़ा जाता है, नाग कल्चर के त्योहार यानी कि देवी देवताओं के त्योहार। एक त्योहार हमारे यहाँ जाते हैं जी पितरों के त्योहार, जिसमें डुंडू कुंडू त्योहार मनाया जाता है। और एक त्योहार आता है हमारा किसानों का। किसानों के त्योहार में ये अपना इस समय जो धर्मदीस का त्योहार है। तो 3 प्रकार के त्योहार भद्रवा घाटी में मनाए जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब जब दिन आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जितना डिजिटल होता जा रहा है, उतनी हम अपनी पारंपरिक जितनी भी चीजें हैं, जितने हमारे त्योहार हैं, जितनी हमारी मेले हैं, हम उनके रिचुअल्स भूलते जा रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन हमेशा प्रयास करता है कि आपको पुराने बुजुर्गों के साथ मिलाया जाए और आप इन त्योहारों की महानता को जानें। यही हमारा प्रयास हमेशा पहले से भी रहा है और आगे भी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ ऐसी और स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।